हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. आयरन फाइलिंग्स रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस सॉलिड आयरन, थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. आयरन फाइलिंग्स, आयरन के लिए सिंबल होता है Fe. रिएक्ट्स विद स्टीम, स्टीम मीन्स वाटर प्लस में H2O. प्रोड्यूस, प्रोड्यूस के लिए प्रोड्यूस मीन्स एरो. सॉलिड आयरन Fe. थर्ड ऑक्साइड, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन. सॉलिड आयरन थर्ड मतलब इस ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का है 3, तो यहाँ चला जाएगा 3. ऑक्सीजन के ऊपर जनरली चार्ज होता है -2, यहाँ आ जाएगा Fe2O3. एंड हाइड्रोजन गैस लाइकवाइज. अब हम देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं. हमें सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखनी होती है. स्केलेटल इक्वेशन होती है जो बैलेंस नहीं होती. तो ऐसी इक्वेशन में हम इसको मान लेते हैं A, जो रिएक्टेंट साइड में होता है. वहां से शुरू करते हैं A, B, C, D. फिर हम सारे एलिमेंट को सेपरेट लिख लेते हैं. यहाँ पे है आयरन Fe, इसमें है, इस कंपाउंड में है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इनको सेपरेट लिखते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो रिएक्टेंट हैंड साइड पे होते हैं सिर्फ उनको लिखना होता है, और इनको ऐसे कॉलम बना के सेपरेट कर लेते हैं लाइक ऐसे. अब रिएक्टेंट में आयरन कितना है 1A, और प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट कितना है 2C. 1A इज इक्वल टू 2C. हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट हैंड साइड पे 2B. प्रोडक्ट साइड पे 2D. 2B इज इक्वल टू का निशान आएगा 2D. ऑक्सीजन कितना है 1B. जिसमें कुछ नहीं लिखा होता उसको 1 मानते हैं. 1B. 1B इज इक्वल टू 3C. अब इसमें किसी को भी A को या B को या C को या D को, किसी को भी 1 मान लो. लेट, हम मान लेते हैं लेट C इज इक्वल टू 1. 1A इज इक्वल टू 2 इंटू 1. A इज इक्वल टू 2. अब इसमें A नहीं है, इसमें A नहीं है, लेकिन हमने C को 1 माना था, तो यहां से शुरू करते हैं. 1B इज इक्वल टू 3 इंटू 1. B इज इक्वल टू 3. अब B की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो यहां पुट करते हैं. 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2D. 6 इज इक्वल टू 2D. 6 अपॉन 2, ये यहां से यहां जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू D. 2 3 D इज इक्वल टू 3. ये आंसर आ गया हमारा. अब इसमें हमारे पास A क्या आया है 2, B क्या आया है 3, C क्या माना था हमने 1, D क्या आया है 3. तो इसको ऐसे लिखते हैं, मैं इससे लिखती हूं. A इज इक्वल टू 2. A हमारे पास आया है 2. B इज इक्वल टू 3. C इज इक्वल टू 1. D इज इक्वल टू 3. अब इसको ऐसे बैलेंस, ये बैलेंस हो गया है, और इसको ऐसे चेक करते हैं. Fe प्लस H2O, Fe2O3 प्लस में H2. A की जगह पे लिखते हैं 2, B की जगह पे लिखते हैं 3, C की जगह पे लिखते हैं 1, या ना भी लिखे तो चल जाएगा. D इज इक्वल टू 3. अब देखिए, रिएक्टेंट साइड पे आयरन कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 2, बैलेंस है. रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितना है 3 2 6. प्रोडक्ट साइड पे कितना है 3 2 6, बैलेंस है. ऑक्सीजन देखते हैं कितना है 3. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है प्रोडक्ट साइड पे 3. इट मीन्स एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ. दिस इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, this is also from NCERT.
NaCl सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट गिव्स यू सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। लेट इट बी A, B, C एंड D। सबसे पहले मानना होता है, रिएक्टेंट साइड से शुरू करते हैं A, B, C एंड D, फिर अलग अलग एलिमेंट को लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? Na, देन Cl, इसमें है Ag, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन। अब इनको एक कॉलम बना के सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। अब सोडियम कितना है रिएक्टेंट साइड पे? 1, 1A इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड पे 1D। क्लोरीन कितना है? 1A इज इक्वल टू 1C। सिल्वर कितना है? 1B इज इक्वल टू 1C। नाइट्रोजन कितना है? 1B इज इक्वल टू 1D। ऑक्सीजन कितना है? 3B इज इक्वल टू 3D। अब इसमें ध्यान से देखिए, 1A इज इक्वल टू 1D, जितना रिएक्टेंट साइड पे सोडियम है उतना ही प्रोडक्ट साइड पे है, 1A इज इक्वल टू 1D। क्लोरीन भी ऐसा ही है, क्लोरीन 1A इज इक्वल टू 1C, Ag 1B इज इक्वल टू 1C। ऐसे ही नाइट्रोजन है 1B इज इक्वल टू 1D एंड ऑक्सीजन भी क्या है? 3B इज इक्वल टू 3D। इट मीन्स सब एक दूसरे के बराबर है, जितना रिएक्टेंट साइड पे उतना ही प्रोडक्ट साइड पे है। इट मीन्स ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है? इट इज अ बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड chemical equation. Thank you guys.